आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2, राजा, किसान और नगर। ठीक है। राजा, इसका अर्थ होता है जिसके पास कोई साम्राज्य हो। ठीक है। जिसके अंदर लोग हो। ठीक है, उसे हम लोग राजा कहते हैं। किसान, वैसे लोग जिनका सीधा संपर्क कृषि से हो, पशुपालन हो, दैट मीन्स प्राथमिक क्रियाओं से संबंध हो। ठीक है, उसे हम लोग किसान कहते हैं। ठीक है। और नगर, नगर का मतलब होता है एक सुव्यवस्थित लोगों के रहने की आवास या फिर एक जगह जहाँ पे लोग बसते हो, उसे हम लोग नगर कहते हैं। ठीक है। और ये कहानी है लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की ये कहानी है जिसमें राजाओं का वर्चस्व अधिक रहा है। ठीक है। तो ये लगभग 1200 सालों की कहानी है। ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन है, हाँ हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, है ना। अशोक का जो अभिलेख था ना, अशोक का जो अभिलेख, अभिलेख का मतलब होता है अशोक ने जो अपने राज्य शासन काल में जो भी लेख लिखवाए थे, ठीक है, उन्हें किसने पढ़ा था। ठीक है, तो उन्हें पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अभिलेख में देव नाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है। ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी राजा यानी कि एक ऐसा राजा तो बहुत ही प्रियदर्शी यानी बहुत ही बेहतरीन राजा हो, बहुत ही आक्रामक राजा रहा हो। ठीक है, ये अपने जीवन काल में बहुत सारी घटनाओं को देखा है। इन्होंने बहुत ही ज्यादा मार, संहार, नरसंहार वगैरह और बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इनका हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजन पद का उल्लेख है। ठीक है, बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन में कितने महाजन पद का उल्लेख है। महाजन पद मतलब होता है ना एक एरिया, मगध महाजन पद, कंधार महाजन पद, इस तरह करके जो इन एरियाओं से ये होता था, यहाँ से लेके बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, ये सब महाजन पद के हिस्सा थे। ठीक है, पहले क्षेत्रों को महाजन पद कहा जाता था, जगहों को। ठीक है, तो बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में कितने महाजन पदों का उल्लेख किया गया है, तो वो है 16 महाजन पद। ठीक है, 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया, जिसमें मगध महाजन पद जो है सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ करता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो जो मगध महाजनपद है ना, उसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी राजगिरी। कहाँ पे थी, राजगिरी, है ना, राजगिरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका, इंडिका एक पुस्तक है, तो इंडिका की रचना किसने की है। तो इंडिका की जो रचना है वो मेगास्थनीज नामक जो ये लोग घूमते थे, टूरिज्म थे, यानी कि ये लोग विचरण करने के लिए आते थे विदेशों से, ये बन के क्या बोलते हैं, राजा का, है ना, राजा का एजेंट बन के आते थे। ठीक है, तो उनमें से ये था मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज। तो इंडिका रचना उसी की है जिसमें इंडिया के बारे में जानकारी लिखी थी उसने। उसके बाद है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, लौह युगीन नगर। क्या कहा जाता है, लौह युगीन नगर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है। ठीक है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एक राजा था। ठीक है, समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के राजा थे, कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, तो वो हो जाएगा हरिसेन। किसने किया था, हरिसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है उसे किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे। हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे, तो राज कवि थे बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट यहाँ के क्या थे, राज कवि थे, यानी राजा के दरबार में रहने वाले कवि, है ना, तो कौन थे वो, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम की लिपि क्या थी। अशोक के धम, अशोक एक बहुत ही योग्य राजा रहा था अपने समय में, जिन्होंने बाद में खूनरेजी के चीजों को देखते हुए उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बाद में ये क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, तो अशोक के धम्म की लिपि क्या थी, तो अशोक के धम्म की जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि।
कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, है ना? फूट डालकर फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? वो क्या था? अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु ने किया था। दो दुश्मनों के बीच में आपसी मतभेद पैदा करके दोनों को आपस में टकरा के तीसरा फायदा उठाने का। ठीक है, तो ये अजात शत्रु ने किया था। वही कार्य आगे आके अंग्रेजों ने किया। ठीक है, और आज वही हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, इसी तरह का मामला चलते आया है सदियों से, जिसको अभी भी जारी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है ना? किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो भूमि दान मतलब होता है जो जमीनों को दान दिया जाता था। ठीक है, अगर किसी के पास अधिक भूमि है तो वो गरीबों में दान किया जाता था। अभी वर्तमान में अगर भारत भारत की व्यवस्था में देखें तो विनोबा भावे जी इसमें बहुत ज्यादा सराहनीय योगदान रखते हैं। लेकिन ये कहानी है 600 ईसा पूर्व का, तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त, है ना? इसमें कौन सराहनीय थे? प्रभावती गुप्त। इन्होंने क्या किया था? भूमि दान का उल्लेख मिलता है। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो वो है प्रभावती गुप्त। ठीक है, इनके अभिलेख में मिलता है भूमि दान का उल्लेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो प्राचीन भारत मतलब कहने का पुराना भारत। पुराने भारत में अभिलेख का जो वर्चस्व है वो अशोक सम्राट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक किताब है, यह किसकी रचना है? तो यह है विशाख दत्त की, है ना? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, है ना? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की जो ये है मरम्मत है वो रुद्र दमन ने करवाई थी, रुद्रा दमन। ठीक है, झील का मरम्मत करवाना या फिर झील या फिर तालाब या फिर बांध का निर्माण करवाना उस समय का सबसे पुण्य काम माना जाता था। ठीक है, पौराणिक जमाने में लोगों का मानना था कि ये पुण्य का काम होता है। ठीक है, तो 15 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कुछ वन लाइनियर सब्जेक्टिव भी होगा। हाँ, यहाँ से है। ठीक है, देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि एक लाइन का आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? यानी मेगास्थनीज जो था ना, ये यात्री था, विदेशी यात्री था, जो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहली बार आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसका आगमन हुआ था पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाटलिपुत्र नामक पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? यानी कि पाटलिपुत्र जो पटना में है उसका स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था वो उदयन ने किया था। किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा उदयन ने। अब आगे का क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री यानी कि फाहियान जो था वह शख्स था जो चीन का था और एक ये यात्री था। ठीक है, भारत वो आया तो वो किसके शासनकाल में, यानी भारत में उस समय राजा कौन रहा था? ठीक है, तो उस समय चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, यानी कि काल में भारत आया था, है ना? चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे शासन करता थे, इसके शासन काल में वो भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, है ना? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक, है ना, गुप्त वंश के शासक था जिसका नाम था कुमार गुप्त। ठीक है, क्या नाम था? कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगा अस्थनीज कौन था? ठीक है, तो मेगा अस्थनीज कौन था ये हम लोग देखते हैं। मेगा अस्थनीज यूनानी शासक, है ना? मेगा अस्थनीज कौन था? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये एक राजदूत था। मेगा अस्थनीज क्या था? एक राजदूत था। जो किसका राजदूत था? यूनानी शासक, यानी यूनान के एक राजा जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर, उसका ये क्या था? राजदूत था। ठीक है, एजेंट था, है ना, जिसको ये बना के भेजा था इंडिया, है ना? नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत दैट मीन्स कैलेंडर, कैलेंडर बनाया था। ठीक है, जो किसका नाम से जाना जाता था? शक संवत। वो किसने निकाला था? शक संवत जो है वो कनिष्क ने दिया था, है ना? कनिष्क ने किया था। शक संवत का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है ना? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है,
पाकिस्तान, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिदान। भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री के नाम से मिला है, ठीक है। तो भूमिदान है, भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री गुप्त प्रभावती गुप्त, क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के नाम से मिला है, ठीक है। भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के नाम से मिला है, ठीक है। इसके नाम से ये भूमिदान अभिलेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया था, ठीक है। देवपुत्र कहने का मतलब है, देव मतलब होता है परमात्मा, पुत्र मतलब होता है बेटा, यानी कि परमात्मा का पुत्र खुद को घोषित कर दिए थे, ठीक है। तो कुषाण शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया, ठीक है। कुषाण जो थे ना, वे अपने नाम के पहले लगाया करते थे क्या, देवपुत्र। जैसे देवपुत्र, देवपुत्र, जैसे किसी का नाम है देवपुत्र, देवपुत्र अशोक, अशोक नाम है तो क्या लिखेगा वो, देवपुत्र अशोक लिख देगा, ठीक है। अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाएगा, यानी कि ऊपर वाले का पुत्र, यानी कि ईश्वर का पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है। तो हरिसेन ने एक पुस्तक लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, ये ऑब्जेक्टिव इस तरह पूछ सकता है कि हरिसेन द्वारा लिखी गई कौन सी किताब थी, तो प्रयाग प्रशस्ति, वो किस भाषा में लिखा गया, ये यहाँ पे पूछा है। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, कौन सा भाषा में, तो संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। अब आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 30 से 40 शब्दों के प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हम लोग सब्जेक्टिव में इसको देखेंगे, फिलहाल इसके लिए क्लोज करते हैं यहाँ पे।